उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठाणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत आने वाली सड़कों के विकास के लिए करीब 1156 करोड़ रुपए फंड मंजूर किए जाने की जानकारी राज्य के लोक निर्माण मंत्री और डोंबिवली से भाजपा के विधायक रविंद्र चौहान ने दी। सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में मंत्री रविंद्र चौहान ने ठाणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जारी सड़क निर्माण परियोजनाओं का लेखा जोखा पत्रकारों के समक्ष रखा। चौहान ने बताया कि कल्याण ग्रामीण, कल्याण, उल्लासनगर, भिवंडी ग्रामीण, मुरबाड, शाहपुर और अंबरनाथ में सड़कों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर निधि मंजूरी हुई है। जिला के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में सड़कों का विकास करने हेतु लोक निर्माण विभाग की तरफ से निधि पारित की गई है। चौहान ने कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में आला दर्जे की सड़कों के तैयार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मंत्री रविंद्र चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को गति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से डोंबिवली में लॉ कॉलेज बनाने की मांग उठ रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जोधले कॉलेज और जोशी हाई स्कूल में लॉ कॉलेज बनाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। कॉलेज नहीं होने से लॉ की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को शहर से दूर मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा शहर में ही उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मराठी भाषा की स्कूलों के संदर्भ में शासन द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी रविंद्र चौहान ने दी। खरं तर आपण सर्वांना माहीत आहे की सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असणारी 3-4 प्रकारचे असणारे टोटल हेड असतात। त्यामध्ये 03, 04 नाबार्ड, रस्ते, पूल आणि इतरही असे निधी यामध्ये असतात। त्यामुळे 03, 04 नाबार्ड विशेष दुरुस्ती अशा सर्व रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये सर्व रस्ते हे ग्रामीण भागामधले असणारे रस्ते असा असणारा सर्वच्या सर्व निधी हे ठाणे जिल्ह्यामधील असणारे ग्रामीणचे असणारे सर्व ग्रामीण भागातील असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जवळजवळ 1156 कोटीपेक्षा जास्त निधी हा या संपूर्ण 4-5 हेडमध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादांच्या सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे। त्यामुळे या सर्व भागातील असणाऱ्या रस्त्यांमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचे दर्जेदार रस्ते व्हावेत या दृष्टिकोनातून नक्कीच हे रस्ते होतील, यात काही शंका नाही। या व्यतिरिक्त हॅम आणि ADBचे असणारे काही रस्ते यांनासुद्धा मंजुरी मिळालेली आहे। लवकरच त्या संदर्भातले सुद्धा टेंडर्स हे तयार होतील आणि त्याही माध्यमातून एक मोठा निधी हा या भागांमध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मिळणार आहे। सर, आपण जर बघितलं तर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, मी माझ्या आज मतदारसंघामध्ये विधी विभागाची असणारी लॉ कॉलेजेस झाली पाहिजेत अशी गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी होती आणि म्हणून गेल्या वर्षी एका स्वामी विवेकानंदचे असणाऱ्या कॉलेजमध्ये लॉ कॉलेजला मान्यता मिळाली आणि त्यानंतर 2 लॉ कॉलेजची मागणी येत होती। जोंधळे हायस्कूल जे आहे त्यामध्ये आणि जोशी हायस्कूल अशा 2 ठिकाणी मागणी येत होती आणि मी शासन म्हणून या दोन्ही ठिकाणी त्याला मान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला आणि त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी आता लॉ कॉलेजेस सुरू होतील। आपण जे प्रश्न विचारला आहे सर्व विषय तसा महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्या सर्व विषयामध्ये शासन नक्कीच त्या सगळ्या विषयाकडे गांभीर्याने घेत आहे आणि त्या दिशेने सरकार म्हणून त्याची पावलंही उचलत आहे। रिपोर्टर आकिब शेख, कल्याण, उल्लास विकास। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।